जय जोहार। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। बीजेपी महिला मोर्चा हा निकाले सवय सिंदूर यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य के सम्मान में यात्रा निकाली सवय। नगर निगम मुख्यालय ले जयस्तंभ चौक तक निकाली हवय तिरंगा यात्रा। रायपुर महापौर मीनल चौबे, जिला अध्यक्ष सीमा साहू के नेतृत्व में निकालेगी सवई यात्रा में बीजेपी नेतृमंडल संघे मिताने न आने समूह ले जुड़े महिला मन घलो शामिल हुई हवय। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। बीजेपी महिला मोर्चा हा निकाले सवय सिंदूर यात्रा और ओमन के संग में बताया जाए तो मिताने न आने समूह ले जुड़े महिला मन घलो शामिल हुई हवा। तो ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। आप मन तस्वीर देखा तो राजधानी रायपुर में बीजेपी के महिला मोर्चा के डहार ले ये सिंदूर यात्रा निकालेगी से। सुशासन तिहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय बलरामपुर के पहाड़ी कोरवा बस्ती डुडरी कला के निरीक्षण करीन हवय। सीएम साय पेड़ के नीचे खाट में बैठ के ग्रामीण मन ले गोट बात करीन हवय। ओकर मन के समस्या ला घलो सुनेन हवय। गांव में पीएम जनमन आवास योजना के तहत बने मकान के घलो निरीक्षण करेगी सवय। संग ही हितग्राही मन के घर जाके तेंदू के फल खाइन हवय। ये बेरा ग्रामीण मन हा सीएम साय ला चटाई घलो भेंट करीन हवय। सीएम साय हा पीएम आवास ला लेके कहिन है कि जोन हमर सरकार हा वादा करे रहीन हवय ओला हमन पूरा करत हन। जिला है हमारा आज बलरामपुर। लगातार हम जा रहे हैं लोगों के बीच में और इसी तरह से औचक कहीं भी उतर जा रहे हैं। और जैसे आज यहाँ पर चौपाल लगाए लोगों के बीच में और उनसे पूछते हैं कि भाई उनके यहाँ राशन बराबर आ रहा है कि नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, ये सारा पूछते हैं। तो बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। सभी लोग खुश हैं सरकार के कामों से। और जो मोदी की गारंटी में जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह का जो वादा था, आज हर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का भी निर्माण हो रहा है। 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत के डेडलाइन हवाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपन अंतिम सांस गिनत हवाए। आबूझमाड़ में सुरक्षा बल हा 1.5 करोड़ के इनामी और नक्सल संगठन के महासचिव बसवा राजू समेत 26 से ज्यादा नक्सली मन ला ढेर कर दिन हवाए। जहां ये कार्रवाई हुई है वो इलाका दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिला के सीमा में आते। मारे गए नक्सली मन में बड़े कैडर के नक्सली मन घलो शामिल हवय। 3 दिन ले चलत ऑपरेशन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा हा एनकाउंटर की जानकारी दिन हवय। मुठभेड़ में एक जवान घलो शहीद हुई हवय। बता दन कि ये बड़े नक्सल ऑपरेशन ले अबूझमाड़ में नक्सलवाद ला गहरा चोट पहुंचिन हवय। मुठभेड़ में ढेर हुए बसव राजू ऊपर देश भर में नक्सल संगठन के संचालन की जिम्मेवारी रही हवय। बताया जाता है कि मारे गए नक्सली मन कना ले हथियार घलो बरामद करेगिन हवय। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को रिकवर हुए हैं। कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान देकर के आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये जरूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है। सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। नारायणपुर में
2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मार्च 2026 तक बस्तर को जो नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार काम कर रहे हैं। दुर्गम और कठिन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यवाहियां हो रही है, उन कार्यवाहियों से बस्तर बहुत जल्दी नक्सल मुक्त होगा। नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें 27 नक्सली मारे गए हैं और उसमें इस अभियान में एक जवान भी शहीद हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सल ऑपरेशन में जो सफलता मिली उसके लिए सभी जवानों को बधाई। एक जवान जो शहीद हुआ है उसके प्रति संवेदना और साथ ही मृतक परिवार के प्रति उन्हें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। झीरम घाटी में हुए हमला के दर्द छत्तीसगढ़ नहीं भूल सके। झीरम हमला के 12वां बछर 25 मई के हवा। 25 मई के वो दिन जहां कांग्रेस अपन शीर्ष नेतृत्व ला खो दे रही हवा। कांग्रेस ये दिन ला शहादत दिवस के रूप में मनाते। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहली ही झीरम घाटी जाए के ऐलान कर दिन हवा। फिर 25 मई ने पहली ही झीरम ला लेके एक दरी फिर सियासत तेज होगी सवाल। देखा रिपोर्ट। 2013 ये तारीख ला बीते वैसे तो 12 बछर होगी से फिर झीरम के जख्म अभी तक हरा हवा है। छत्तीसगढ़ में सरकार आइस और चल दिस फिर पीड़ित मन ला 12 बछर बाद घलो न्याय नहीं मिल सके सवाय। यही कारण है कि झीरम में मिले दर्दनाक सुरता ला लोगन ला अभी भी कहारे पर मजबूर कर देते। ये दरी घलो 25 मई के करीब आत ही झीरम ऊपर सवाल के गूंज सुनाई देवर लगे हैं। एक डहर कांग्रेस ये दिन ला पूरा प्रदेश में शहादत दिवस के रूप में मनाए की घोषणा करीन है। दूसरा डहर डिप्टी सीएम विजय शर्मा घलो 25 मई के झीरम जाए के बाद कह चुके हैं। फिर झीरम के पीड़ित मन ला न्याय कब मिली ये सवाल अबू भी सियासी चेहरा मन ला मौन कर देते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां झीरम मामला के जांच नहीं होए दे बर बीजेपी ला जिम्मेवार ठहरात रहे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भूपेश बघेल ऊपर पलटवार करीन हवे। हमने एसआईटी गठन किया था, एनआईए कोर्ट गई, हाई कोर्ट में रोक लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है तो राज्य सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? एसआईटी गठन करके जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? कहाँ है जो उनके जो गणपति है और दूसरे नेता हैं जिसे एनआईए कोर्ट ने ही कहा तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया गया? सवाल इस बात का है। भूपेश बघेल जी से तो मैं पहले ये कहूँगा कि वो पहले जो अपने जेब में लेकर के घूम रहे हैं, उस जेब में रखे उनके पास में वो कितने समय तक रखेंगे? उस एविडेंस को उस सामने करें। दीपक बैज कहते हैं अपने जेब में रखे हैं, कहीं वो कपड़ा धुलवाने चले जाएंगे तो वो उसके साथ वो उनका साक्ष्य खत्म हो जाएगा। बता दें जनता के बीच में कि वो कहीं कपड़ा धुलवा करके कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साक्ष्य को खत्म हो गया। तो मेरा आग्रह है कि वो तत्काल करते हैं इसको, जो जांच एजेंसी है उनके सामने में प्रस्तुत करें। झीरम के रहस्य आज भी अनसुलझा है। पीड़ित मन के वो सवाल जेकर जवाब 12 बछर बाद घलो नहीं मिल सकी है। ऐसे में भले ही सियासी चेहरा आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार के सियासत में उलझे हुए, फिर झीरम के पीड़ित मन ला दर्द आज भी उकर चेहरा में झलक थे। फिर हर बीतत बछर के संग ही झीरम के अनसुलझा रहस्य और सवाल के जवाब मिले के उम्मीद कम होवत जावत है। पीड़ित मन का ना कुछ हवै तब बस उकर दर्द भरे सुरता। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ में अब भू अर्जन के बेरा गड़बड़ी रोके बर सरकार है सख्त कदम उठाइन हवे। साय सरकार है भू राजस्व अधिनियम 2024 के अंतर्गत भू राजस्व संहिता में संशोधन कर दिन हवे, जेकर बाद अब कोनो भी परियोजना पर भू अर्जन के बेरा भूया के खरीदी बिक्री और बंटवारा में पूरा तरीका ले बैन रही। देखब रिपोर्ट। भू अर्जन में गड़बड़ी से चेता राजस्व विभाग। भू राजस्व संहिता में संशोधन। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया संशोधन। अब प्रस्तावित भूमि का नहीं होगा डायवर्सन। भू अर्जन के वक्त भूमि की खरीदी बिक्री और बंटवारे पर बैन। भू अर्जन में गड़बड़ी ले चेतीस राजस्व विभाग। भू राजस्व संहिता में संशोधन। छत्तीसगढ़ सरकार है करी संशोधन। अप्रस्तावित भूमि के नहीं हुई। दुर्ग जिला में एक बड़े धोखाधड़ी के मामला अगुवाई सवे, जेमा मंजू सोनी नामक महिला ऊपर लगभग 20 से 24 गरीब महिला मन ले करीब 10 लाख रुपया के ठगी करे के आरोप लगे हवे। पीड़ित महिला हा दुर्ग एसपी ले मिलके अपन शिकायत दर्ज कराइन हवे और न्याय के मांग करीन हवे। बता दन कि मंजू सोनी नाव के महिला शातिर महिला हा लोन दिलाई के नाव में पैसा के लालच दी सवे महिला मन ला और बड़े चालाकी ले रकम ला हड़प लीन हवे। अब बैंक ये महिला मन ले वसूली करत है, जबकि ये मन ला तब पूरा पैसा ही नहीं मिली सवाय। पीड़ित महिला मन के कहना है कि ओकर आधार कार्ड और आने जरूरी दस्तावेज के उपयोग कर लोन निकालेगी सवाय, जेकर ले अब लोन के भार ओकर मन ऊपर आ गिन है। वही की एक मतलब अब रिश्तेदार में भी आती है हमारे, हाँ, और वहाँ कृष्णा नगर गणेश चौक में ही रहती है, हम भी वहीं रहते हैं। हम उनके पास से एक लोन उठाए, पर्सनल एक लोन उठाए। वो बोली हमारे पति को फ़ोन करके बोली मेहमान उठा दो लोन, मैं पटाऊंगी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं उठाई 40,000, मैं नहीं थी कि मैं नहीं उठाऊंगी। मेरे हस्बैंड बोले ठीक है परेशानी में उठा दे। 15 महीना बचा है किस्त, 9 महीना का किस्त भरी है वो, और अब वो 6 महीने से भगी फिर रही है। ना फोन का जवाब, ना मैसेज का जवाब, कुछ नहीं। ऊपर से उल्टा सीधा बात करती है। सारी महिलाएं परेशान थी और ये भी सोचती थी कि चलो ये दिला तो देती है, क्योंकि पहली बार दिला के इसने हमको विश्वास में ले चुकी थी। तो हमने उसको कई 2-3 बैंक का आधा दिया, कोई कभी आधा हमने लिया, ऐसा करके 4-5 एक महिलाओं का के पास 4 बैंक है। तो कितने महिलाएं? हाँ, तो हम लोग कम से कम 18-20 महिलाएं हैं, और भी हैं जो आई नहीं, हम बस इतने ही हैं। रायगढ़ जूट मिल इलाका के जाम टिकरा में कई बछर ले संचालित देह व्यापार के खिलाफ अब क्षेत्र के महिला मन मोर्चा खोल दिन हवे। महिला मन के आरोप हवे कि यहाँ अश्लील टिप्पणी और बाहरी लोगन के आवाजाही के स्थिति ओमन के गांव में रहना दुभर हो गिन हवे। मामला लेके महिला मन थाना में शिकायत करिन हवे, फिर कार्रवाई नहीं होई में महिला मन में आक्रोश चरम में हवे, जेकर बाद ओमन एसपी कार्यालय पहुंचिन हवे और न्याय के गुहार लगाइन हवे। उन्हें डीएसपी मामला में कार्रवाई के आश्वासन दीन है। जाम टिकरा है, वहाँ पर इंदिरा साहू नाम की जो महिला है वो देह व्यापार का काम करवाती है, और उसको लेकर हम लोग थाना गए थे, जूट मिल थाना चौकी में, जहाँ पर हमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आया। तो वो काम उसका रुक नहीं रहा है, वो जो इंदिरा साहू है उसका काम जो रुक नहीं रहा है। तो हम लोग उसी को लेकर यहाँ आए हैं एसपी ऑफिस के पास। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो आगे कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र में राशन घोटाला के एक आरोपी पुलिस कस्टडी ले फरार होगी। सवै 14 मई के शेष कुमार साहू के खिलाफ राशन के हेराफेरी के मामला दर्ज करेगी। सवै 17 मई के आरोपी शेष कुमार साहू ला पूछताछ बर पुलिस कस्टडी में लाई गई रही। सवै पूछताछ के बेरा आरोपी तबियत खराब होए के शिकायत करिन हवै। गंभीर हालत में ओला रायगढ़ के बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराई गिन हवै, जहां पुलिस स्टाफ और परिजन घलो मौजूद रहिन हवै। यही बेरा आरोपी भागे बर लगी। सवै मौका में तैनात आरक्षक सोनेलाल को जूर होकर पीछा करिन हवै। तबे आरोपी के रिश्तेदार
रिश्तेदार कमलेश साहू घलो और पीछे पीछे आई से और आरक्षक ला पकड़ ली सब है। अब दोनों ऊपर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। धर्मजयगढ़ में एक राशन दुकान में राशन की हेराफेरी संबंधित अपराध कायम किया गया था 14 मई को। 20 तारीख के भोर 4 बजे करीब ड्यूटीरत आरक्षक सोनेलाल कुजूर ने देखा कि आरोपी बेड से उठ के अस्पताल से बाहर की ओर निकल रहा है। वो तत्काल उसके पीछे जाकर उसको पकड़ा। इसी दौरान आरोपी का रिश्तेदार कमलेश साहू भी पीछे पीछे दौड़ते आया और उसने आरक्षक को पकड़ लिया, जिससे शेष कुमार साहू अस्पताल से उस मौके का लाभ उठाकर भाग गया। रायगढ़ जिला के सरहदी क्षेत्र के वन परिक्षेत्र बाकारुमा के जंगल में अवैध रूप ले साल वृक्ष के कटाई के मामला अगुवाई सब है, जेकर ऊपर वन विभाग के टीम 8 लकड़ी तस्कर मनला हिरासत में लीन हवै। उन्हें लकड़ी ले लदे एक हाईवा सहित 2 कार, एक पिकअप वाहन सहित एक बाइक गलो वन विभाग के टीम जब्त करीन हवै। बता की मुखबिर की सूचना में वन विभाग के टीम ये कार्रवाई करीन हवै। विभाग ला सूचना मिल रही हवै कि कुछ लोगन जंगल में अवैध रूप ले साल वृक्ष के कटाई कर हाईवा वाहन में इमारती लकड़ी ला लोड कर इला खपाई की तैयारी में हवा, जेकर बाद विभाग का कार्रवाई करते हुए 8 तस्कर मन ला हिरासत में ले ली है। घेराबंदी किया गया था। मैं सामान खाली करके आ रहा था, मेरे को इनके द्वारा रोका गया और मैं बोला कि भाई मैं भी लोकल हूँ, डंडा उंडा पकड़ के काहे खड़े हो। इन लोग बोले कि रुक जा चेक कर लेते हैं, संदिग्ध में है, अगर से तू नहीं किया रहेगा तो चले जाना बोल के। मेरे द्वारा नहीं काटा गया है गलत, किसी के द्वारा देखा नहीं गया है काटते हुए या पेड़ उठाते हुए। संदेह में हमारे साथ मारपीट किया गया। निगरानी करने के समय में ये 50-60 से वहाँ से आया हुआ रिटर्न, तो हम लोग समिति वाले पूरा इकट्ठा यहाँ एकजुट हैं, जितना देख रहे हैं अगल बगल। उसके बाद में हम लोग इसको पूछे कि कहाँ गए थे भाई, बोला कि कोयला खाली करने गया था। कोयला खाली करने गया था बोला। उसके बाद में ये बोला कि अरे यार हम लोग को जाने दो, हम लोग के पास कट्टा उट्टा लेकर हम लोग यूँ चलते हैं, हमारे पास हथियार रहता है। गाड़ी में जितना भी लकड़ी कटर का जो भी सामान है उससे गाड़ी में साथ मिल रहा है, उनका भी वीडियो बनाया, हम लोग भी समिति तरफ से बनाए। सचकोपा ग्राम के ग्रामवासी द्वारा बहुत ही जबरदस्त अच्छा काम किया और अपना जंगल के प्रति उनने जो है ना एक अच्छा कार्रवाई किया है। अभी वर्तमान में जो है जंगल है हमारा, तो वहाँ से काट के लोग लकड़ी लेके जा रहे थे। एक हाईवा और 2 कार है और एक पिकअप, एक मोटरसाइकिल। ये सब इनके साथ में जो अपराधी हैं, अभी हम लोग 8-9 अपराधी 8 है ना, 8 अपराधी को अभी यहाँ गिरफ्तार किए हैं, बाकी फरार हो गए हैं। बालोद जिला के ग्राम कांदुल के रहिया बीएसएफ के जवान डाकेश्वर दीवान अब जब छुट्टी पर अपन घर लौटी हवा तो ग्रामीण मन के संगे संग क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद जवान के जोरदार स्वागत करें हवा। डाकेश्वर दीवान पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ के 98वीं बटालियन के जवान हवे। वो हर पाकिस्तान के खिलाफ सबले बड़े और सफल ऑपरेशन सिंदूर के हिस्सा बने के वाला मौका मिले सवै। ऑपरेशन ने कुछ दिन पहले डाकेश्वर छुट्टी पर घर अवैया रही सवै, फिर ऑपरेशन के स्थिति ओकर छुट्टी रद्द हो गई रही सवै। ऑपरेशन के बेरा डाकेश्वर पाकिस्तान में लगे बॉर्डर में तैनात रही सवै। वहीं ऑपरेशन की सफलता के बाद अब वो छुट्टी पर अपन घर आई सवै। सिंदूर जिसपे पूरा देश गर्व कर रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसपे आर्मी के जवान, बीएसएफ के जवान, तमाम जवान जो शामिल थे, आज उन पे पूरे देश को नाज है। और ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने थे बालोद जिले के ग्राम कांदुल के रहने वाले डाकेश्वर दीवान। डाकेश्वर दीवान बीएसएफ 58 बटालियन पंजाब के गुरदासपुर में पोस्टिंग थे उस समय। अब इस वक्त ये छुट्टी में आए हुए हैं, हम उनसे सीधा चर्चा करेंगे। डाकेश्वर जी, उस वक्त क्या मंजर था वहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था? लगातार वहाँ पे सेलिंग हो रही थी, ड्रोन्स आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे पाकिस्तान के। आप उस मंजर को थोड़ा बताएंगे? देखिए, मैं क्या बता सकता हूँ आपको, बता देना चाहिए। फिर भी उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था, बयान नहीं कर सकता मैं। जब से ऑपरेशन लॉन्च हुआ वहाँ पे, उसके 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले हम लोग एकदम मोर्चे पकड़ लिए थे। और हम लोग अंदर में रहना, अंदर में खाना पीना सब वहीं। और हमें जुनून था कि हमें भी मौका मिले। वो मौका हम इन्फेंट्री में नहीं हुआ, पैदल सेना में
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हम भी तैनात हैं वहाँ पे और मुझे बहुत गर्व, हमारे मेरे साथी दोस्तों को बहुत गर्व था कि हम भी कुछ कह रहे थे। बट ये सिचुएशन आई नहीं हम तक अभी तक। बट तो आजकल की आपको पता ही ऊपर हाई लेवल की बात है। अरे वाह, बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई मुझे इस गांव आकर के, और ये सम्मान और इस बड़ा इतना बड़ा मंच में, इतने बड़े गांव, पहली बार मैं ऐसे मंच में गया और मुझे सम्मानित किया गया। ये मेरे गर्व की बात है। तो ये थे हमारे साथ डाकेश्वर दीवान जी। चूँकि बॉर्डर एरिया पे थे, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बने। बालोद जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी इन पर गर्व है। आज ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारी जीत हुई, भारत की जीत हुई, देश के जवानों की जीत हुई। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। इस वक्त ग्राम कांदुल से INH के लिए राहुल भुतड़ा। अमृत भारत मिशन के तहत रेलवे स्टेशन बनके कायाकल्प करे जावत है, जेमा देश भर के स्टेशन ला आधुनिक सुविधा ले लेस कर नवा रूप दे जावत है। यही योजना के तहत काली प्रथम चरण में हुए निर्माण कार्य के वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करी। ये चरण में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशन शामिल हवे, जेमा छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन शामिल है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, भिलाई, डोंगरगढ़, उरकुरा और भानुप्रतापपुर स्टेशन में विकास कार्य के काली लोकार्पण होवैया है। ये पहल ले यात्री मन ला बेहतर सुविधा मिली, उन्हें दूर दराज औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंच में सुधार हुई और क्षेत्रीय पर्यटन ला बढ़ावा मिली। मैंने आपको बताया कि बिलासपुर स्टेशन हमारा मेजर डेवलपमेंट का स्टेशन है और इसका कार्य पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष का है। तो ये अभी इसमें कार्य शुरू हुए मात्र 6 माह हुआ है, तो अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा। इसमें इनिशियल डिज़ाइन ड्राइंग जो उसमें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, तो वो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों की चल रही है और बहुत सारी चीज़ों में राज्य सरकार से क्लियरेंस भी लेनी होती है, उसके साथ ही कार्य करना होता है। तो वो सब अभी कार्य प्रगति पर है। अति शीघ्र आप इसको साइट पर भी देखेंगे कि कार्य आपका तेजी से चल रहा है। ये बटन में अभी अटका ही आप मन बनो INOS 24/7 संग मुला दुविधा। जय जोहार।